क्या आप भी अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि एफडी में निवेश करें या आरडी में? तो हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरडी और एफडी में सबसे अच्छा कौन सा हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट को हम अपने जो भी पैसे हैं उस पैसे को एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए हम किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम उसको जमा करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये हम 1 साल, 5 साल से लेकर हम 10 साल तक के लिए इसको जमा करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है एफडी में, इसमें हमें एक फिक्स अमाउंट के साथ हमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हमें दोनों मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसके एडवांटेजेस ये है कि इसमें जो है हमें एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। और एफडी की एक चीज और बात है कि जो एफडी का जो टायर 1 एफडी होता है तो उसमें कुछ टैक्स हमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है एफडी की, इसमें पैसा भी लॉक रहता है और इसमें लिक्विडिटी काफी कम रहती है। आगे हम समझेंगे कि आरडी क्या है। तो आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये भी एक निवेश खाता होता है जिसमें हम भी कुछ पैसे जो है हर महीने कुछ निश्चित कुछ फिक्स अमाउंट हम इसमें जमा करते हैं। जैसे ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है ये सबसे अच्छा आपको जैसे हम बोल सकते हैं कि जो सैलरीड जो पर्सन है या जिनको हर महीने सैलरी आती है तो वो अपने सैलरी से हर महीने कुछ अमाउंट वो रिकरिंग डिपॉजिट में जमा करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है रिकरिंग डिपॉजिट की कि क्या है, इसमें हम हर महीने कुछ जो पैसा है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी की सैलरी 15,000 है तो 15,000 में से अगर वो चाहे तो हर महीने 2,000 भी अगर वो सेव कर रहा है तो बाद में वो मैच्योरिटी में एक अच्छा अमाउंट हो सकता है। बट फिक्स अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि उसमें आपको एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए जमा करना होता है। हमें क्या है कि एक फिक्स अमाउंट चाहिए, बट रिकरिंग डिपॉजिट में हम हर महीने हम उसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह चीज है रिकरिंग डिपॉजिट की, इसमें भी हमें जो मैच्योरिटी है मैच्योरिटी के एंड में हमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं। अब आरडी की एडवांटेज की बात करें तो एवरी मंथ हम स्मॉल अमाउंट में हम उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। सपोज अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो वो अगर चाहे तो एवरी मंथ सपोज उसकी सेविंग हो रही है 5,000 तो वो 5,000 एवरी मंथ वो उसको सेव कर सकता है आरडी में। बट अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है आरडी में कि इसमें हमको क्या है कि हर महीने हमें जमा करना है। अब अगर हम एफडी और आरडी की डिफरेंसेस की बात करें तो एफडी में क्या है कि हमें एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए एक फिक्स अमाउंट हमें डिपॉजिट करना होता है। लेकिन अगर हम आरडी में देखें तो आरडी में क्या है कि एवरी मंथ हम जो है एक स्मॉल अमाउंट हम उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। एक चीज और है कि जो एफडी है एफडी में जो हमारा अमाउंट है एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए वो लॉक रहता है। बट वही अगर हम आरडी की बात करें तो आरडी में हमारा जो अमाउंट है वो फिक्स ड्यूरेशन के लिए लॉक नहीं रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो आप बिना रिस्क के आपका पैसा आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए आपके लिए एफडी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन अगर वही हम आरडी की बात करें तो आरडी की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए एवरी मंथ अगर आप कुछ पैसे स्मॉल अमाउंट में अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं आरडी में तो आरडी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। फ्रेंड्स, एफडी और आरडी दोनों ही सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम जो पर्सन है वो एफडी और आरडी में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि एफडी और आरडी में क्या है कि सबसे अच्छी बात है एफडी और आरडी की, इसमें जो रिस्क है वो रिस्क काफी कम होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमें एक फिक्स अमाउंट के साथ हमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हमें इंटरेस्ट दोनों हमें मैच्योरिटी के एंड पे हमें मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें कि एफडी और आरडी दोनों में से कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे बेस्ट है तो ये आपके जरूरत और आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे ये डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब आपको एफडी और आरडी में जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा और मुझे आशा है कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑप्शन अपना सकते हैं कि एफडी और आरडी में आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और जितना जल्दी होगा मैं उसका आंसर दूंगा।
और गाइस अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही और भी अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।